नज़्म नंबर 10 रुबाइयात, जिसमें आज हम रुबाई नंबर 2, 3 और 4 के सवाल और जवाब देखने जा रहे हैं। रुबाई नंबर 2 यानी यास यागाना चंगेज़ी की रुबाई, रुबाई नंबर 3 शाद आरफी की रुबाई और रुबाई नंबर 4 जमील मजहरी की रुबाई। आज हम इन तीनों रुबाइयों के सवाल और जवाब इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले रुबाई में यास यागाना चंगेज़ी की रुबाई के सवाल और जवाब देखने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है सवाल, मर्दान खुदा की पहचान कलमबंद कीजिए। जवाब है, मर्दान खुदा से मुराद खुदा के ख़ास बंदे हैं। मर्दान खुदा की पहचान ये है कि इनका सिर सिर्फ़ अल्लाह के सामने झुकता है, वो किसी और के आगे नहीं झुकते। यानी यहाँ पर मर्दान खुदा की जो पहचान है, जो सवाल दिया गया है, उसका जवाब हम यहाँ देख रहे हैं कि मर्दान खुदा से मुराद खुदा के वो ख़ास बंदे हैं जो जिसकी पहचान क्या है कि इनका सर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है और किसी के आगे नहीं झुकता। अगला सवाल दिया गया है यहाँ, शोला गम के मफ़हूम को वाज़ह कीजिए। शोला गम से मुराद गम की आग है। रंज और गम इंसान की खुशियों को आग की तरह जलाकर ख़त्म कर देते हैं, इसीलिए शायर ने गम को शोला कहा है। यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 3, रुबाई में पत्थरों और पहाड़ों के मफ़हूम की वजाहत कीजिए। जवाब, रुबाई में पत्थरों और पहाड़ों से मुराद राह की रुकावटें हैं। इंसान की ज़िंदगी में छोटी बड़ी रुकावटें आती रहती हैं। यहाँ पत्थरों से मुराद छोटी रुकावटें हैं और पहाड़ से मुराद बड़ी रुकावटें हैं जिनको दूर करना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, छोटी रुकावटों से मुराद पहाड़ और बड़ी रुकावटों से मुराद, यहाँ पर पत्थरों से मुराद क्या है, छोटी रुकावटें, और पहाड़ से मुराद बड़ी रुकावटें हैं जिनको दूर करना बहुत मुश्किल होता है। अगला सवाल दिया गया है यहाँ, यास यागाना चंगेज़ी की रुबाई का मौजू बयान कीजिए। जवाब, यास यागाना चंगेज़ी अपने मुनफरद व मुमताज़ लब व लहजे के लिए जाने जाते हैं। इस रुबाई में इन्होंने अपनी इनफरादियत का इजहार किया है और ये बताने की कोशिश की है कि राह हक़ पर बढ़ते वक्त पाए सबात को मुतनज़िल होने से महफूज रखना चाहिए और रास्ते की रुकावटों को खातिर में नहीं लाना चाहिए। यहाँ पर यास यागाना चंगेज़ी की रुबाई का मौजू देख रहे हैं, हम इसका जवाब देख रहे हैं। देखिए अब यहाँ अगली जो रुबाई है, रुबाई नंबर 3 शाद आरफी की रुबाई, आज हम इसी वीडियो में अगली रुबाई के सवाल जवाब देख रहे हैं, जिसमें है नंबर 1, आदमी की सुस्त रवि की वजह लिखिए। तो जवाब, आदमी की सुस्त रवि की वजह इसके नफ्स का दुनिया के आराम व आसाइश में खो जाना है। अगला सवाल दिया गया है, पाँव के सो जाने का सबब तहरीर कीजिए। तो पाँव के सो जाने का मतलब बेहरकत हो जाना है और इसका सबब जोश अमल का सर्द पड़ जाना है। यानी कि हमारे पाँव का सो जाने का मतलब हो जाता है कि बेहरकत हो जाना, हम किसी भी अमल को करना नहीं चाहते हैं, इसका ये मतलब होता है। अगला सवाल दिया गया है, थक कर ना बैठ जाने की नसीहत लिखने के लिए शायर के अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। जवाब, थक कर ना बैठ जाने की नसीहत लिखने के लिए शायर ने ना हिलाएं तो पाँव सो जाता है लिखा है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर रुबाई से हम मायने अल्फाज तलाश करके लिखना है, जिसमें मुकाम मकसूद, चाहा, कोशिश और खुशी व मसरत। तो यहाँ पर हम मायनी अल्फाज देखेंगे। मुकाम मकसूद यानी मंजिल तलब, चाहा यानी तलब, कोशिश यानी सही, खुशी व मसरत यानी इशरत। आए अगला सवाल देखते हैं, शाद आरफी की रुबाई का मरकज़ी ख्याल बयान कीजिए। जवाब, जो हमारी मंजिल मकसूद है इसके हुसूल के लिए दुनियावी आराम व आसाइश में न पड़ते हुए लगातार कोशिश करते रहना शाद आरफी की रुबाई का मरकज़ी ख्याल है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी मंजिल से यानी मकाम मकसूद से गफलत ना बरते। शाद ने अपनी रुबाई में हरकत व अमल की अहमियत को उजागर किया है। यानी यहाँ पर इन्होंने हमेशा हरकत व अमल करने की अहमियत को उजागर किया है, हमेशा हरकत व अमल करने को यहाँ पर उन्होंने अपनी
रुबाई का मौजू बनाया है। अगली रुबाई जो है हम देखने जा रहे हैं जमील मजहरी की रुबाई। जमील मजहरी की रुबाई जो कि आखिरी चौथी रुबाई है। आज इसके सवाल जवाब भी हम अपने इसी वीडियो में मुकम्मल करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 दिया गया है कि शायर के मुखातिब की निशानदही कीजिए। शायर के मुखातिब इसके पुराने हमनवा और अहबाब हैं जो ज़माने का सर्द व गम चखे हुए हैं और जो नई नस्लों को दावत अमल देने का मजाज रखते हैं। अगला सवाल दिया गया है सोज़े जिगर, रक़्स शरर, शबिस्ता और सहर के मफ़हूम को वाज़े कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सोज़े जिगर के मफ़हूम को वाज़े करने के लिए सोज़े जिगर से मुराद जिगर की सोजिश व जलन जो इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत पैदा करती है उसे सोज़े जिगर कहते हैं। अगला दिया गया है रक़्स शरर। रक़्स शरर यानी कि शोलों का नाच जिसमें हिजानी कैफियत होती है, बेकरारी के साथ जोश अमल का इजहार होता है। अगला है शबिस्ता। शबिस्ता यानी बादशाहों के सोने के कमरे जो ऐश व आराम और तकलीफ़ात से मज़ीन हों, जिनमें पढ़कर आदमी बेअमल हो जाता है। और सहर सुबह मुराद एक नई सुबह, एक नया ताबनाक और बेहतर मुस्तक़बिल। अगला सवाल दिया गया है कि जमील मजहरी की रुबाई का मौजू बयान कीजिए। तो जवाब देखिए, जमील मजहरी की रुबाई का मौजू एक नई सुबह की आमद का पैगाम है। यहाँ नई सुबह से मुराद आज़ादी नहीं बल्कि एक रोशन ताबनाक मुस्तक़बिल है। इस रुबाई में शायर अपने दोस्तों से दरख्वास्त कर रहा है कि वो अपने दिलों में एक बेहतर और पुरसुकून मुस्तक़बिल की तमन्ना रखें, अपने दिल को सुबह की नौ तलाश के जज्बे से मामूर रखें। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो आने वाली नस्लों के दिलों में इज़्तिराब और बेकरारी भर दे कि इनका जोश अमल दो चंद हो जाए और वो महज अपने आरामदेह कमरे ख्वाब में बिस्तर इस्तराहत ही ना मिलते रहे बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तगोदूद में लगे रहें। तो आज हमने यहाँ पर रुबाई नंबर 3, रुबाई नंबर 4 और रुबाई नंबर 2 तीनों की भी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। हाँ, हमने अपने इस वीडियो में तमाम रुबाई के सवाल जवाब मुकम्मल हुए। हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।